नमस्ते जगत्कारिणि त्राहि अम्बे। नमामि नमामि विभो विश्वमूर्ते। नमामि नमामि विभो विश्वमूर्ते। नमामि नमामि चिदानन्दमूर्ते। नमामि नमामि चिदानन्दमूर्ते। नमामि नमामि तपोयोगगम्यं। नमामि नमामि तपोयोगगम्यं। नमामि नमामि श्रुतिज्ञानगम्यं। नमामि नमामि श्रुतिज्ञानगम्यं। नमामि नमामि श्रुतिज्ञानगम्यं। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम क्षेत्रदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम यज्ञपुरुषाय नमो नमः। यज्ञशाला में उपस्थित देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप सभी के अंदर जो देवत्व विद्यमान है उसे हम सभी का नमन वंदन अभिनंदन। आइए आज हम सभी यज्ञ के चतुर्दिवस में प्रवेश किए और आज पूर्णाहुति के लिए हम सभी यज्ञशाला में बैठे हैं। निश्चित रूप से परमात्मा की परम कृपा बिना किसी अवरोध विघ्न के आज हम सभी यज्ञ की सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आज यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ इस धर्म अनुष्ठान में जिन भाई बहनों ने अपना योगदान दिया उनको भी परमात्मा पूर्णता की ओर ले जाए, इस भावना के साथ जो इसमें आहुतियां डाले और जो किसी भी तरह का योगदान दिए, जो आए जो ना आए, जो सहयोग किए जो विरोध किए, हे परमात्मा सबको यह पूर्णता प्रदान करो। इस भावना के साथ आज की यज्ञ पूर्णाहुति में हम सभी भाग ले रहे हैं। साथ ही हमारे जो भाई कोई संस्कार कराने के लिए अगर तैयार है तो संस्कार वाले भाइयों को पहले यहाँ लाइन से बिठा दें। 2 दीक्षा है, शैलेंद्र यादव, अभिषेक यादव। तो इन लोगों को तैयार करके यहाँ लाइन से बैठा दें। और कोई संस्कार है, नामकरण संस्कार, बच्चे को भी तैयार कर ले, कलावा बांध ले, चंदन लगाए, पवित्रीकरण कराए, पूजा की थाली लेकर के बहनें तैयारी करें। दीक्षा वालों को बैठा दें, यहाँ अलग बैठा करके दीक्षा का क्रम पहले संपन्न कराएं, फिर इसके बाद नामकरण संस्कार। तो पहले से तैयारी रखें। आइए और कोई भाई बहन अभी मन अगर बनता हो दीक्षा के लिए तो आप सभी लोग, अभी समय है, अभी शुभ अवसर है। जब तक पूर्णाहुति, जब तक यज्ञ नहीं समाप्त होता है तब तक आप लोगों के लिए शुभ अवसर है। विचार अगर बन रहा है तो आइए। और किसी का मन गुरुजी से जुड़ने का, गायत्री से जुड़ने का है तो उसे
शुभ घड़ी को शुभ बना दे, अपने जीवन को शुभ बना ले। कितने भाई बहन ऐसे हैं जो लोग यज्ञशाला में बैठे हैं और दीक्षा नहीं लिए हैं, गुरु मंत्र नहीं लिए? जरा हाथ उठा के दो। जो गुरु जी से नहीं जुड़े हैं वो लोग, जो गायत्री मंत्र से नहीं जुड़े हैं वो लोग हाथ उठाएं। चलिए ठीक है। अच्छा, बहुत संख्या आप लोग गायत्री मंत्र से नहीं जुड़े हैं, गुरु जी से नहीं जुड़े हैं ना, बहुत अच्छी संख्या तो है। हमारी जो कुमारी कन्याएं बेटियां हैं, इन लोगों की संख्या अधिक है। अगर आप लोगों को जुड़ने का मन है, अभिभावक साथ में है, तो आप यहीं से परमिशन लेकर के जुड़ सकती हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, जो अभिभावक से अनुमति नहीं लिए हैं, तो इसके लिए तो 3 दिन से बताया जा रहा था। अगर आप लोग पहली बार आई हैं, जुड़ना चाह रही हैं, तो कोई बात नहीं है, आप लोग दीक्षा ले सकते हैं। घर जाकर के फिर अपनी जिज्ञासा, अपना विचार व्यक्त कर सकती हैं। क्योंकि गुरु जी से जुड़ना, गायत्री मंत्र से जुड़ना, ये आपके कुमारी कन्याओं के लिए तो बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही एक संजीवनी की तरह से आपके जीवन में। कुमारी कन्याओं के लिए एक चालीसा में एक लाइन आती है, घर बर सुखप्रद लहै कुमारी। युवावस्था में जब हमें सन्मार्ग मिल जाता है, गुरु का संरक्षण मिल जाता है, तो आगे का हमारा जीवन विकास की ओर होता है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों का हाथ उठा है, उन लोगों को अगर दीक्षा संस्कार कराने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भ्रम हो किसी प्रकार का, तो आप सभी लोग वहां से बता सकते हैं। कोई अगर मन में कोई भ्रांति हो या जो भी कारण हो, उसको अगर बता देंगे तो यहाँ से उसका समाधान किया जा सकता है। कोई बहन है जो बताएंगे कि हम इसलिए नहीं लेना चाह रहे हैं, या बच्चियों का मन बन रहा है, उनका भी जो प्रॉब्लम है बताएंगी, या जिनका मन बन रहा है तो वो अभी समय है, अभी से भी लाइन में आकर के बैठ जाए। आइए, गुरु दीक्षा जो लोग नहीं लिए हैं थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं जितने लोगों को संस्कार कराना उतने लोगों के लिए अलग बिठाइए, बाकी सब लोग तो यज्ञशाला में बैठे ही। संस्कार वालों को बिठाइए लाइन से। हाँ ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हम यहाँ से कुछ पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा। जो दीक्षा नहीं लिए हैं उन लोगों से विशेष रूप से पूछ रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा जीवन सुंदर हो, हमारे जीवन में शांति हो, समृद्धि हो, सुख हो, विकास हो, हमारा जीवन प्रगतिशील हो। कितने लोग ऐसे हैं जरा बताइएगा। तो सबको चाहिए सुख, शांति, समृद्धि? अच्छा, सबको चाहिए तो आप लोगों को एक उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को सुनिए और वैसा करिए तो मिल जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएंगे और ध्यान से उसको सुनेंगे, ठीक है ना। एक ननद थी, अपने भाभी से कह रही थी, भाभी मेरा मन कुछ कहता है। तो भाभी बोली ननद से, तेरा मन क्या कहता है? तो ननद कहने लगी, मेरा मन करता है कि मेरा एक ससुराल हो। तो भाभी बोली अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने कहा मेरा मन कुछ और करता है। क्या करता है?
बोले उस ससुराल में मेरी कौशल्या माँ जैसी सासू हो। तो बोले ये भी अच्छी बात है, होना चाहिए। बोले कुछ और मन करता है। और क्या करता है? तो बोले मेरा मन करता है कि राजा दशरथ के जैसा मेरे ससुर हो। तो कहने लगी ये भी अच्छी बात है। तो मेरा मन भाभी कुछ और करता है। और क्या करता है? तो कहने लगी मेरा मन करता है कि लक्ष्मण की तरह मेरा देवर हो। तो कहने लगी ये भी बहुत अच्छी बात है। तो फिर बोली भाभी मेरा मन कुछ और करता है। क्या करता है? बोले एक मेरी चुलबुली सी ननद हो। तो भाभी बोली ये भी अच्छी बात है, होनी चाहिए। तो भाभी बता दो मुझे इतना सुंदर सी ननद, देवर और सास ससुर ये सब मुझे चाहिए, कैसे मिलेंगे? तो भाभी उपाय बताती है। कौन सा उपाय बताती है? पहले एक छोड़वा दीजिए, वो नामकरण वाला आगे देखिए तब इसको। तो क्या कहती है ननद? क्या कहती है? ये सब मुझे चाहिए, ये सब मुझे चाहिए। भाभी बताइए कैसे मिलेगा? तो भाभी कहती इसके लिए मैं तुझे जो बताऊंगी वो करना पड़ेगा। भाभी ननद से कहती है कि इसके लिए मैं तुझे जो बताऊंगी वो करना पड़ेगा। तो ननद कहती ठीक है भाभी बताइए, मुझे ये सब चाहिए, मुझे सास चाहिए, ससुर चाहिए, देवर चाहिए, ननद चाहिए, और इसके लिए आप जो कहेंगे हम उसको करेंगे, लेकिन मुझे ये चाहिए। तो भाभी जो बताती है ननद को उसको ध्यान से सुनिएगा। भाभी कह रही ननद अगर तुझे ये सब चीज चाहिए तो तुमको दूल्हा वरण करना पड़ेगा। जब दूल्हा आएगा तुम्हारे जीवन में, जब दूल्हा बनाओगी तब तुमको ननद मिलेगी, तब तुमको देवर मिलेगा, तब तुमको सास ससुर मिलेंगे, तब तुमको ससुराल मिलेगी। तो ननद कहती है ना भाभी ना, मुझे सास ससुर देवर और ननद सब चाहिए, ससुराल भी चाहिए, लेकिन मैं दूल्हा नहीं बनाऊंगी, दूल्हा वरण नहीं करूंगी। तो भाभी कह रही है जब दूल्हा वरण नहीं करोगी तो ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। आप लोगों ने इससे पहले क्या क्या मांगा है कि भगवान क्या चाहती है? सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, विकसित जीवन, विकासशील हमारा जीवन चाहिए, प्रगतिशील हमारा जीवन चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, जीवन में हमारे पुण्य हो ऐसा कर्म चाहिए। तो ये कब मिलेगा? आपको बताया जा रहा है कि ये तब मिलेगा जब आप गुरु वरण करेंगे तो ये सब चीजें मिलेंगी। तो आप कहेंगी ना ये सारी चीजें चाहिए उस ननद की तरह, ये सारी चीजें चाहिए लेकिन गुरु वरण तो हम, तो बताइए कि ससुराल मिलेगी बिना दूल्हा के, ननद मिलेगी बिना दूल्हा के। तो ये जितनी चीजें आपको जीवन के लिए आवश्यक है वो बिना गुरु के नहीं मिलेगी। तो कितनी बहनें ऐसी हैं जिनको चाहिए था, अब वो लोग दूल्हा वरण करेंगी। ये भी आपके अध्यात्म क्षेत्र का दूल्हा वरण होता है, गुरु वरण। जब गुरु जीवन में आता है तभी हमारा जीवन शुरू होता है, और गुरु जीवन में नहीं है तो जीवन भी शुरू नहीं है। तो जितने माताएं बहनें अभी नहीं लिए हैं, भाई लोग नहीं लिए हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप लोग भी अपने जीवन में गुरु वरण कर लीजिए। कहते हैं आंखों के बिना सूरज की ज्योति जैसी होती है, आंखों के बिना सूरज की ज्योति जैसी होती है, गुरु के बिना जीवन की दशा वैसी होती है। आपके पास आंखें ना हो और कईयों सूरज उग जाए, आपके लिए कोई है, कुछ लाभ है क्या? कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास आंखें नहीं है, वो हजारों सूरज उग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से गुरु हमारे जीवन में अगर नहीं है तो मेरे भाइयों बहनों हमारा जीवन शुरू नहीं होता। पेट से
माँ के गर्भ से पैदा होना मनुष्य होता है, लेकिन मनुष्य में जब तक मनुष्यता नहीं आती है तब तक वो केवल शरीर का मनुष्य होता है। इंसान में इंसानियत लाना, मनुष्य में मनुष्यता लाना, व्यक्ति में व्यक्तित्व लाना, ये माँ बाप के बाद गुरु का काम होता है। और जब हम गुरु के ज्ञान गर्भ से निकलते हैं तब हमारे जीवन में इंसानियत और मनुष्यता आती है। कहते हैं मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, लेकिन मनुष्यता उससे भी दुर्लभ है, और वो मनुष्यता हमें गुरु प्रदान करता है। तो जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारादि जो उच्चते, संस्कार जब हमारे जीवन में आता है तब हमारा दूसरा जन्म होता है। एक छोटा सा आप सभी लोगों को उदाहरण बताएंगे। एक व्यक्ति चोर था,